लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कर लिया था प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अब प्रॉब्लम्स ऑन एरिया में। तो इसमें भी कुछ खास वेरिएशन नहीं कर सकता है, बस आपको एरिया का फार्मूला याद होना चाहिए कि क्या होता है। तो इसी शब्दों के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट एंड इट्स ब्रेथ इज़ रिड्यूस्ड बाई 2 यूनिट्स, मतलब कि एक रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दोनों को रिड्यूस कर दिया है तो ऑब्वियसली एरिया भी रिड्यूस हो ही जाएगा। हाउएवर इफ़ वी इंक्रीज इट्स लेंथ बाई 10 यूनिट, मतलब कि लेंथ को इंक्रीज़ किया और ब्रेथ को डिक्रीज़ किया, तो डिपेंड करता है। तो क्या हो गया है कि एरिया इंक्रीज कर गया है। चलो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो कोई नहीं, हम लोग लेंथ और ब्रेथ को मान क्या लेंगे, एक्स और वाई। लेंथ को मान लो एक्स और ब्रेथ को मान लो वाई। बस अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो क्या होगा हर केस, मतलब यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है बताओ, एक्स इंटू वाई। ये स्टार्टिंग वाला है। अब क्या है केस 1 में, देखो क्या कह रहा है कि लेंथ को लेंथ और ब्रेथ दोनों को डिक्रीज़ किया है। तो नहीं, लेंथ को डिक्रीज़ किया और ब्रेथ को इंक्रीज़ किया है। तो देखो क्या हो जाएगा कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट, तो लेंथ क्या हो जाएगा x माइनस 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाई 2 यूनिट्स। अच्छा, तो ब्रेथ इक्वल टू y प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, तो एरिया क्या हो जाएगा, अभी एरिया क्या है इन दोनों का प्रोडक्ट, तो x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 2 ये एरिया है। और ये एरिया जो है अब क्या था, पुराने वाले एरिया से घट के 80 हो गया है, मतलब कि पुराना वाला एरिया जो था एक्स वाई उससे 80 कम हो गया। ये जो एरिया हुआ ये करने के बाद लेंथ में 5 घटाने के बाद वाई में 2 यूनिट बढ़ाने के बाद जो एरिया बना है वो 80 कम है पुराने वाले एरिया से। तो एक इक्वेशन ये हो गया। ऐसा इक्वेशन हम लोगों ने पहले भी देखा था कि एक्स वाई आएगा और ये कट जाएगा। कोई नहीं, केस 2 में क्या है कि अगर लेंथ को इंक्रीज़ किया है 10 यूनिट से, तो लेंथ क्या हो जाएगा कि L प्लस 10 और ब्रेथ को डिक्रीज़ किया 5 यूनिट से, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा P माइनस 5। तो अब एरिया क्या हो जाएगा इसका बताओ, एरिया क्या हो जाएगा L प्लस 10 इंटू B माइनस 5। ठीक है, तो अभी जो एरिया है वो घट गया है, बढ़ गया है 50 यूनिट से। तो ये जो L प्लस 10 इंटू B माइनस 5 जो है ये 50 यूनिट्स ज़्यादा है पुराने वाले से, मतलब एक्स वाई प्लस 50 है। बेसिक इक्वेशन है बहुत दोनों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऐसा इक्वेशन देखा था, तो सॉल्व हो ही जाएगा। यहाँ पे L जो है वो L प्लस 10 नहीं x प्लस 10 है और यहाँ पे y माइनस 5 है। तो यहाँ पे x लिख लेना, यहाँ पे y लिख लेना, यहाँ भी x लिख लेना, यहाँ भी y लिख लेना, तो ये कट जाएगा। तो बस इसमें कुछ था नहीं वैसे, एरिया के ही बेसिस पे है कि आपको बस जो एरिया है वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं करने लायक। ठीक है ना, तो बस यही है, इसमें क्या कर सकता है, कुछ करेगा नहीं, बस जो साइड्स हैं उसी के साथ थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करेगा और क्वेश्चन बना देगा। तो रहा ये क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ज्योमेट्री में भी कुछ नहीं खास है नहीं, बस थोड़ा बहुत ही मैनिपुलेशन करा सकता है आपसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो कि इन अ ट्रायंगल ABC, कोई ट्रायंगल है, इसमें बस आपको प्रॉपर्टीज़ याद होने चाहिए। जो डिफरेंट टाइप के ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं उसका प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को, जो डिफरेंट टाइप के ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं उसका प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को याद होना चाहिए। उसके अलावा कुछ खास है नहीं इसमें। तो क्वेश्चन है इन ए ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल टू थ्राइस एंगल B विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू ट्वाइस एंगल A प्लस B। ठीक है, तो फाइंड द एंगल्स। कुछ खास है नहीं, बस यहाँ पे एंगल्स हम प्रॉपर्टी काम आया कि एक ट्रायंगल है ABC, इसमें क्या होता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। बस यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, यह प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए था। तो कह रहा है कि एंगल C इक्वल टू थ्राइस एंगल B, एंगल C इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल B विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। ठीक है ना, ये मैंने बता रखा है कि अगर कहीं पे ऐसा है कि A इक्वल टू, मतलब कि A इक्वल टू B इक्वल टू C, तो यहाँ से क्या कंडीशन निकलता है कि A इक्वल टू B या फिर B इक्वल टू C या फिर A इक्वल टू C।
कुछ भी हो सकता है। अगर तीनों आपस में मतलब तीनों इक्वलिटी में है तो तीनों आपस में बराबर हैं, यही कहना चाह रहा है ये। तो यहाँ पे आप लोग ये भी कर सकते हो कि एंगल ए को मान लो, एंगल बी को मान लो, एंगल सी को कुछ और मान लो, बट वो करने का कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे लगा दो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 0, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं लिखा रहेगा कि ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना। तो आप लोग को अपना दिमाग लगाना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। यार मैं भी क्या ही है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी लगा दो। तो एंगल रिलेशन कहाँ कहाँ दिया हुआ है, देखो एंगल ए प्लस एंगल बी, उसका वैल्यू कुछ और दिए हुए है, और थ्राइस ऑफ एंगल बी इक्वल टू एंगल सी दिए हुए हैं, देख रहे हो यहाँ पे। तो किसी एक में चेंज करने की कोशिश करो कि देखो एंगल ए प्लस एंगल बी जो है उसको इससे कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल सी बाई 2। अगर ये लिखते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बाई 2, तो ये कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिया हुआ है कि ट्वाइस एंगल ए प्लस बी इक्वल टू एंगल सी। तो इस दोनों को कंपेयर किया तो ये आ गया आपका। तो इसके जगह पे लिख दो एंगल सी बाई 2, और एंगल सी तो एंगल सी है ही, तो एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे 2 एंगल सी प्लस एंगल सी, यहाँ पे एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 2 एलसीएम हो जाएगा। तो 2 एंगल सी प्लस एंगल सी 3 एंगल सी हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से 3 से ये 60 टाइम्स कट जाएगा, तो एंगल सी आपका आ जाएगा यहाँ पे 120 डिग्री। तो एंगल सी निकल गया। अब एंगल ए और एंगल बी निकालना है, तो एंगल बी यहाँ से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा एंगल बी, बताओ। एंगल बी जो है वो एंगल सी बाई 3 हो जाएगा इस रिलेशन से। इन दोनों को कंपेयर कर दिया तो 3 एंगल बी इक्वल टू एंगल सी दिया हुआ है, तो एंगल बी जो हो जाएगा वो एंगल सी के बाई में 3 हो जाएगा। तो एंगल सी पता है 120 डिग्री, बाई 3 कर दो तो 340, तो 40 डिग्री हो गया एंगल बी। और एंगल बी अगर 40 डिग्री हो गया और एंगल सी पता है, 2 एंगल पता है, तो थर्ड एंगल तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 120 प्लस 40, उसको 180 में से घटा दो, तो एंगल ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180 माइनस 120 माइनस 40, ठीक है। तो 180 माइनस 120 माइनस 40 डिग्री आपका आ जाएगा 120 और 40 160, तो 20 डिग्री आ जाएगा एंगल ए का वैल्यू, ठीक है ना। तो एंगल ए भी आ गया, एंगल बी भी आ गया और एंगल सी भी आ गया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप लोग इसको खुद से ट्राई करना है। मैंने यहाँ पे समझा दिया है कि क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो वो दिया नहीं रहा है कि आपको कि ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्वेश्चन है। आपको खुद से दिमाग लगाना है कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने इसको कहीं भी माना नहीं है, मैंने जो एक कंडीशन दिया हुआ था उसी के हिसाब से मैंने सॉल्व कर दिया है। आप लोगों को काम करना कि आप लोग खुद से इसको वेरिएबल मान को सॉल्व करने की कोशिश करना, और अगर नहीं सॉल्व कर पाते हो तो कमेंट में बता देना, मैं कोशिश करूँगा सॉल्यूशन डाल देने का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि फाइंड द 4 एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल याद होगा आप लोगों को क्या होता है, नहीं याद है तो समझ लो कि जिस क्वाड्रिलेटरल के क्वाड्रिलेटर मतलब कि 4 साइड वाले, जिस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड एंगल्स का सम 120 होता है, मतलब इन दोनों को जोड़ो तो 180 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ो तो 180 हो जाएगा। अगर तो 180 और 180 360 तो होता ही है टोटल का सम, बट इसमें खास प्रॉपर्टी क्या होता है कि अपोजिट वाले का 180, तो बाकी जो बचेगा उसका तो 180 होना ही है ऑब्वियसली। तो बस यही है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में खास, बाकी कुछ है नहीं, बस यही चीज़ लगा देना है और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो एंगल ए दिया हुआ है 2x माइनस 1 डिग्री, ठीक है। एंगल बी दिया हुआ है y प्लस 5 डिग्री। एंगल सी दिया हुआ है 2y प्लस 15 डिग्री, और एंगल डी दिया हुआ है आपका 4x माइनस 7 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर 2 वेरिएबल नहीं दिया रहता x और y, तो हम लोग क्या करते, डायरेक्ट चारों को जोड़ देते और 360 से इक्वेट कर देते। बट यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है, मतलब 2 कंडीशन तो चाहिए, तो 2 कंडीशन क्या लगा देंगे कि अपोजिट वाले का सम 180 होता है, तो यानी कि 2 अपोजिट पेयर मिल जाएंगे, हो गया। तो हम लोग जो बाई कन्वेंशन लेते हैं उसमें कि ए बी सी डी ऐसे कुछ लिखते हैं, जिसमें कि ए और सी अपोजिट होता है, बी डी अपोजिट होता है। तो या फिर कुछ बोले हुए कि ए बी एस एल ओ सी एस एल ओ डी एस एल ओ, तो हम लोग ऐसा जनरली नहीं लिखते हैं, इसलिए हम लोग को जो कन्वेंशन होता है वो फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए और सी अपोजिट होंगे, तो इन दोनों का जो सम होगा वो 180 के बराबर कर दो। तो 2x माइनस 1
चाहे यहाँ पे लिख दो बाय प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। यहाँ पे बाय प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिख दो कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो बस इसमें क्या है, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, बना के खुद से सॉल्व कर लेना। मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, इसमें आप लोग आंसर भी फाइंड कर लेना। तो इसमें आप सॉल्व करोगे तो एक्स और वाई आएगा, तो ये वैल्यू नहीं है चारों एंगल का, इसको इसमें दोबारा पुट करोगे एक्स और वाई को, तब ये चारों एंगल्स आएंगे। तो आंसर देख लो क्या होगा कि एंगल ए का वैल्यू आ जाएगा आपका 65 डिग्री, एंगल बी का वैल्यू आ जाएगा 55 डिग्री, एंगल सी का वैल्यू आ जाएगा 115 डिग्री और एंगल डी का वैल्यू आ जाएगा 125 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका चारों एंगल निकल जाएगा। देख लो एंगल ए प्लस एंगल सी है ना 115 और 65 180 है, और एंगल बी प्लस एंगल डी वो भी 180 है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्वाड्रिलेटरल ख़त्म होते हैं। इसमें भी कुछ मैंने बताया ना कि इसमें भी कुछ खास वेरिएशन नहीं है, बस आपके फॉर्मूले को वो चेक कर लेगा कि आपको कितना प्रॉपर्टी याद है या फिर कितना प्रॉपर्टी याद नहीं है। और अगर चाहो इस पे बेस्ड क्वेश्चन करना तो 3E के जो 51, 52, 53 नंबर क्वेश्चंस हैं इसको कर लेना सॉल्व, आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नए लेक्चर में जिसमें कि थोड़ा बहुत और क्वेश्चंस किसी और टॉपिक पे करेंगे। तब तक के लिए बाय।